जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी की कथा श्रवण करने से पहले एकादशी महात्म्य को थोड़ा सा सुनिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी का व्रत करने का सबसे जो बड़ा फल है वो तो यही है कि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे नारायण, हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण, ये सब सहज रूप से ही प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और पाप नष्ट होने से हमारे पुण्य उदय होते हैं। पुण्य उदय होते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से भी हमारा आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है, हमारी भक्ति भी बढ़ती है और इसके साथ साथ ही इस लोक में भी हमारी उन्नति होती है। तो एकादशी का व्रत ज़रूर करें। एकादशी की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बस अभी के लिए इतना ही कि एकादशी का व्रत अगर कोई नहीं करता है तो वो ज़रूर करना शुरू करे, क्योंकि एकादशी के महात्म को सिर्फ सुनने मात्र से ही हमें हज़ारों गौओं के दान करने का फल मिलता है। तो जब सिर्फ सुनने से इतना फल मिलता है तो जो एकादशी का व्रत करता है उसको कितना मिलता होगा, यह तो हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अभी हम सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा को। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है और जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने अन्य जो जितने भी देवी देवता हैं उनको अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। राक्षसों से देवों की रक्षा करी थी और इसीलिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सभी देवताओं को पिलाया था, जिससे देवता अमर हो गए। जो अच्छी शक्तियां हैं वो अमर हुई और बुरी शक्तियों को परास्त किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही कृष्ण हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु राधे श्याम की हम सेवा करते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये एक ही बात है। एकादशी का व्रत करने से ये सभी प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल व्यतीत होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। तो चलिए हम भी सुनते हैं भगवान क्या सुना रहे हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर कोई और नहीं बता रहा, स्वयं भगवान हमारे प्यारे श्री कृष्ण बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए क्या बोले प्रभु। भगवान बोले, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि सिर्फ आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपने लोकहित में मुझसे यह प्रश्न बहुत अच्छा किया है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। तो बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ।
सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि था, वह महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता। इसके साथ ही मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता ही रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखिए, ये संसार हमारे तब तक साथ है जब तक हमारे पास धन है। जैसे ही हमारा धन समाप्त होगा, ये संसार भी चला जाएगा, कोई हमारे पास नहीं रुकेगा। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार वह फिर से पकड़ में आ गया। इसके बाद तो राजाज्ञा से इसे कारागार में डाल दिया गया और कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से ही निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। जय जय श्री राधे। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात ये कि ऋषि मुनियों के, संतों के, महात्माओं के, जो लोग भजन करते हैं, भक्तों के, उनके सिर्फ दर्शन करने से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होती है। जो हमारी ये दुष्ट बुद्धि है, जो भजन में नहीं लगती, सिर्फ उनके दर्शन करने से इतना प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। तो हमारे जीवन में ये कोशिश हमेशा बनी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा संत दर्शन हो और भक्तों का संग हो। तो इससे हम अपने राधे श्याम के करीब बने रहेंगे। जय जय श्री राधे। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई, वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, जिसमें मुझे धन ना उपयोग करना पड़े, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने कहा, बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। और इसके बाद
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से तथा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो फिर से अगर सिर्फ सुनने से इतना फल प्राप्त होता है तो समझिए इसको करने से कितना आनंद प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। इस तरह की बहुत सारी कथाएं हम समय समय पर सुनते रहेंगे। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।